नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी साहित्य में आपको क्या-क्या पढ़ना होगा। तो अगर आप डीडीयू के स्टूडेंट हैं और हिंदी विषय लिए हुए हैं, तो बीए प्रथम सेमेस्टर में आपको केवल एक पेपर देना होगा और पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के इस पेपर में आपको कुल 6 यूनिट पढ़ना होगा। यहाँ पर हम लोग एक-एक करके जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो जो आपका पहला यूनिट है, पहले यूनिट में आपको सबसे पहले आदिकाल के बारे में जानना है। यहाँ पर आपको आदिकाल का सामान्य परिचय एवं पृष्ठभूमि के बारे में जानना है कि आदिकाल होता क्या है, आदिकाल कब शुरू हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आदिकाल का परिवेश जानना है कि आदिकाल की परिस्थितियां कैसी थी, सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी, राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, इन सभी परिस्थितियों के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। उसके बाद आदिकाल का जो साहित्यिक पृष्ठभूमि है, उस साहित्यिक पृष्ठभूमियों का अध्ययन भी आपको करना है। इसमें आपको जानना है कि सिद्ध साहित्य क्या है, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन-कौन से हैं, सिद्ध साहित्य की विशेषता क्या है, नाथ साहित्य क्या है, नाथ साहित्य के प्रमुख कवि कौन है, उसकी विशेषता क्या है। उसी प्रकार से जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य के बारे में आपको जानना है कि ये सब क्या हैं, इनकी विशेषता क्या-क्या है और इनके प्रमुख कवियों और काव्य ग्रंथों के बारे में आपको जानना होगा। इतिहास लेखन की परंपरा आपको जानना है कि हिंदी साहित्य की इतिहास लिखने की परंपरा क्या रही है, इतिहास लेखन की परंपरा कब शुरू हुई, पहली बार इतिहास लेखन की परंपरा किस युग में शुरू होती है, इसको आपको जानना है। उसके बाद काल विभाजन आपको जानना है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास को विभिन्न कालों में किस प्रकार से बांटा गया है और उन कालों का नामकरण किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। जितने भी टॉपिक हम यहाँ पर बता रहे हैं, सभी से संबंधित वीडियो हमारे वनडे एग्जाम सेंटर नामक चैनल पर पड़ा हुआ है। आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी मैंने वहाँ पर बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। जो आपका दूसरा यूनिट है, दूसरे यूनिट में आकर के आपको भक्ति काल के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपको भक्ति काल के पृष्ठभूमि और परिवेश के बारे में जानना है। सबसे पहले जानना है कि भक्ति काल का उद्भव कैसे हुआ, भक्ति काल की पृष्ठभूमि क्या है, भक्ति काल के आगमन की। उसके बाद उसके परिवेश के बारे में जानना है कि सामाजिक परिवेश कैसा था, सांस्कृतिक परिवेश कैसा था और धार्मिक परिस्थितियां वहां पर कैसी थी। इन सभी के बारे में अध्ययन आपको करना होगा। इसमें जो 4 काव्य धाराएं हैं भक्ति काल में, उसका अध्ययन करना है। सबसे पहले जो काव्य धारा है वह है निर्गुण संत काव्य धारा। आपको जानना है कि निर्गुण संत काव्य धारा क्या है, कौन-कौन से कवि इसमें आते हैं और इसकी विशेषता क्या है। उसी प्रकार से सूफी काव्य धारा क्या है, सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन-कौन से हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं। कृष्ण काव्य धारा क्या है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन-कौन से हैं, उसकी विशेषता क्या है। राम भक्ति काव्य धारा क्या है और राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन-कौन से हैं और उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। और उसके बाद भक्तिकालीन साहित्य का प्रदेय क्या है, भक्तिकालीन साहित्य हमारे समाज को, हमारे साहित्य को कौन सा योगदान देता है, इसके बारे में आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। जो आपका तीसरा यूनिट है, तीसरे यूनिट में आकर के आपको रीतिकाल के बारे में जानना है। यहाँ सबसे पहले रीतिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में जानना है कि कौन सी पृष्ठभूमि बनी कि रीतिकाल का उद्भव हुआ। उसके बाद रीतिकाल के परिवेश के बारे में पढ़ना है, उसकी सामाजिक परिवेश, राजनैतिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश और धार्मिक परिवेश का अध्ययन आपको करना होगा। उसके बाद जो रीतिकाल की प्रवृत्तियां हैं, जो रीतिबद्ध काव्य है, रीति सिद्ध काव्य है और रीति मुक्त काव्य है, इसके बारे में आपको जानना है कि रीतिबद्ध काव्य क्या होता है, कौन-कौन से कवि इसमें आते हैं और इसकी विशेषता क्या है। रीति सिद्ध काव्य क्या होता है, कौन-कौन से कवि इसमें आते हैं और इसकी विशेषता क्या है। रीति मुक्त काव्य क्या होता है और कौन-कौन से कवि इसमें आते हैं, इसकी विशेषता क्या-क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तब जाकर के तीसरा यूनिट पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा यूनिट है और चौथे यूनिट में आकर के आपको आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। इसमें आधुनिक काल की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना है कि मध्यकाल का अंत किस प्रकार से हुआ और आधुनिक काल का उदय किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में जानना है। आधुनिक काल के जो परिवेश हैं, उन परिवेश के बारे में, सामाजिक परिवेश कैसा है, सांस्कृतिक परिवेश कैसा है, राजनीतिक परिवेश कैसा है, उसके बारे में जानना है। मध्ययुगीनता और आधुनिकता में अंतर क्या है, मध्य युग में और आधुनिक युग में क्या अंतर है, इसके बारे में जानना है।
भारतेंदु युग क्या है, भारतेंदु युग कब से कब तक रहा, कौन कौन से कवि इसमें हैं और इस युग की विशेषता क्या है, इसके बारे में जानना है। उसी प्रकार से द्विवेदी युग और छायावाद के बारे में जानना है कि कब इसका उद्भव होता है, कब ये समाप्त होता है, इसके कौन कौन से प्रमुख कवि हैं और उसकी काव्य प्रवृत्तियां क्या हैं, इसके बारे में आपको अध्ययन चौथे यूनिट में करना है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा यूनिट देख लेते हैं कि पांचवें यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो पांचवा यूनिट है इसमें विविध काव्य आंदोलनों के बारे में और उसकी प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ना है। यानी छायावाद के बाद जितने भी काव्य आंदोलन हैं उसको पांचवें यूनिट में हमको पढ़ना है। इसमें प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, समकालीन कविता है, नवगीत है, इसका अध्ययन आपको करना है। ये क्या है, कब इनका उद्भव हुआ, कब से कब तक ये रहे हैं, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और इनकी प्रवृत्तियां क्या हैं, इनकी विशेषता क्या है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता और नवगीत सबके बारे में इसी प्रकार से अध्ययन करना होगा। इनकी पृष्ठभूमियों के बारे में, इनके परिवेश के बारे में और इनकी प्रवृत्तियों के बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, अंतिम यूनिट है यानी छठा यूनिट है। छठे यूनिट में आपको हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना है। हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना है, उसके उद्भव और विकास के बारे में जानना है कि हिंदी गद्य का उद्भव कब हुआ, किस प्रकार से वह विकसित हुआ है। इसमें आपको कहानी जानना है, यह मात्रा आ का हटा दीजिएगा। सबसे पहले कहानी जानना है, कहानी आंदोलनों के बारे में जानना है, कहानी का उद्भव कब हुआ, किस प्रकार से वह विकसित हुआ और कहानी आंदोलन जो नई कहानी के बाद शुरू होते हैं उन कहानी आंदोलनों के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसी प्रकार से नाटक के बारे में जानना है, निबंध के बारे में जानना है, उपन्यास के बारे में जानना है, कहानी तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, एकांकी के बारे में जानना है और आलोचना के उद्भव और विकास के बारे में भी आपको जानना है। इसी प्रकार से हिंदी की जो प्रकीर्ण गद्य विधाएं हैं जिसको अन्य गद्य विधाओं के नाम से जाना जाता है, उन गद्य विधाओं के बारे में भी आपको अध्ययन करना है। जैसे जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, व्यंग, डायरी, रिपोर्टाज, इन गद्य विधाओं का उद्भव कब हुआ था, किस प्रकार से यह विकसित हुए हैं और महत्वपूर्ण जो ग्रंथ होंगे उन ग्रंथों को नाम, उनके लेखकों का नाम आपको यहाँ पर जानना होगा, तब जाके आपका छठा यूनिट पूरा होगा। यही 6 यूनिट आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ना है। जितने भी टॉपिक हमने बताया है सभी से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। नया वीडियो भी हम इससे संबंधित लेकर के आएंगे, वहां पर जाकर के आप देख लीजिएगा वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वनडे एग्जाम सेंटर नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे वीडियो, सारे नोटिफिकेशन समय समय पर आपको वहां पर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।